बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CS411 विजुअल प्रोग्रामिंग मिड टर्म आप मेरी तरह तैयार करें। मैं कैसे तैयारी करता था VU के अंदर, जब मैं MPhil और BEd और शॉर्ट कोर्सेज करता रहा हूँ, तो मैं तैयारी कैसे करता था। ये मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है और मैंने 2010 में .NET के अंदर माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल और माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट जो सर्टिफिकेशंस हैं माइक्रोसॉफ्ट की, वो की थी और मेरे नंबर अरफा करीम से भी ज़्यादा हैं और मेरे 100 आउट ऑफ 100 हैं MCP में, जो .NET स्पेशलिस्ट का कोर्स था। तो मैं लाहौर में रह के किया था, लेकिन फिर टीचिंग और फिर कम कर दी। तो लेकिन शौक़ बड़ा था कि विजुअल प्रोग्रामिंग पढ़ने का, करने का, सॉफ्टवेयर बनाने का। तो ये कोई मुश्किल नहीं है। तो इसमें जो आपका मिड टर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है चैप्टर नंबर 19 to 22, 19, 20, 21। इनको पढ़े बगैर जो जाएगा उसके नंबर बहुत कम आएंगे। कोडिंग जो है वो सारी की सारी इन्हीं पेजेस में से आती है। इसके MCQ इन्हीं लाइनों से आते हैं। फॉर एग्जांपल एक MCQ आता है, अटैच्ड प्रॉपर्टी हैज़ लेफ्ट राइट टॉप एंड द डैश वैल्यू। तो इस तरह के MCQ आते हैं। लास्ट चाइल्ड फिल इज़ इक्वल टू, तो ये खाली आ जाएगा, फॉल्स या ट्रू। आपको पढ़ना पड़ेगा। एक मैं और बॉटम लाइन बता दूं कि जिस बंदे को C# का कोड XML में या XML का कोड दिया हुआ है C# में आता है, वो इस सब्जेक्ट में फेल नहीं होगा। तो ज़्यादातर सवाल होते हैं इसके अंदर कि XML to C# और C# to XML, और मोस्ट ऑफ द टाइम XML में कन्वर्जन होती है, C# का कोड दिया जाता है। तो आपने यहाँ से देखना है कि ये जो सामने लिखा हुआ है ये XML का कोड है। XML इस तरह पढ़ लें तो हम उसे XML बोलते हैं। तो ये जो है वो 19, 20, 21 ये मस्ट सुनने हैं आपने, 22 जो भी आपके हैं। लेकिन 21 का जो फर्स्ट पेज है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उधर से लिस्ट के रिलेटेड क्वेश्चन आता है। लिस्ट एक कंपोनेंट है, लिस्ट एक जो है वो कंटेनर है जो कि लगाया जाता है इसके ऊपर। जैसे यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है, तो इस एरिया में अगर मैं एक लिस्ट बॉक्स लगाता हूँ तो लिस्ट लगाने का तरीका क्या होता है, या लिस्ट के अंदर आइटम ऐड करने का तरीका क्या होता है, लिस्ट से आइटम रिमूव करने का क्या तरीका होता है, एज इट इज़ कोड भी आते हैं इस बुक से। तो आपने हैंडआउट्स, अगर जिस बंदे ने हैंडआउट सही तरह रीड किए हैं, जो तनबीह की गई है वो 2 से 3 दफ़ा आपको पढ़ने चाहिए, 4 दफ़ा पढ़ने चाहिए, फिर आपको मेमोराइज़ होंगे। ये फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं, ये गले पड़ जाता है सब्जेक्ट, तो बहुत कम सपोर्ट है इसकी और बहुत सारा कोड है, इसको समझना आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। डार्क पैनल एक कंटेनर है जिसके अंदर चीज़ें लगती हैं। अब यहाँ पे 5 बटन लगाए हुए हैं। देखिए मैंने 1 सेकंड में ही पढ़ लिया कि ये क्या है, कि डार्क पैनल 1.dock.top। तो उस बटन को मैंने टॉप पे लेके जाना था उसके लिए, और उसका बैकग्राउंड जो है वो रेड करना है। तो बैकग्राउंड इज इक्वल टू रेड, बैकग्राउंड इज इक्वल टू ऑरेंज, बैकग्राउंड इज इक्वल टू येलो, लेम, इस तरह एक्वा। तो ये जो है वो आप बना सकते हैं। सिर्फ डॉक क्या होता है कि उसके साइड्स के ऊपर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपने इस तरह पढ़ते जाना है या वीडियो लेक्चर इसके तेज़ी से सुन लें जिस तरह मैं बोल रहा हूँ। तो चैप्टर नंबर 19, 20, 21 और 22, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं हर चैप्टर के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये 5-5, 6-6 सफ़ों का चैप्टर है और कोई इतना बड़ा नहीं है। आपने सिर्फ इनके कंपोनेंट, ये जो लिस्ट के हैं, ये जो बटन्स लगाए हुए हैं, इनकी हाइट वेड्थ, इनका जो है, यहाँ चैप्टर ख़त्म हो गया। ये 5 सफ़ों का चैप्टर है, तो कोई मुश्किल नहीं है। ये ग्रिड के रिलेटेड में, हाँ जी, ग्रिड के रिलेटेड भी क्वेश्चन है कि ग्रिड कैसे लगाते हैं, ग्रिड स्प्लिटर ये क्या होता है। तो ये कोड जो है इसको भी आपने मेमोराइज़ करना है, इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये इन चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, एक भी लॉन्ग लग गया ना तो आप पार हैं। तो जो MCQ के बारे में बात करनी है वो ये है कि MCQ इसके बहुत ही ट्रिकी होते हैं और बुक के अंदर से आते हैं। जिसने रीडिंग की हुई है उसके ज़्यादा अच्छे नंबर लग जाते हैं। अदरवाइज़ आप जुनेद की फ़ाइल जो है VU LMS हेल्प से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। CS411 मिड टर्म सॉल्व MCQ, ये लेटेस्ट अपडेटेड 27 जून की फ़ाइल है। 27 जून को जो अभी रिसेंट आपके
MCQ का टेस्ट हुआ है, यानी जो क्विज़ 1 और क्विज़ 2 हुए हैं, ये उसके MCQ भी इसके अंदर शामिल कर दिए गए हैं। ये 36 पेजेस है, देख लें, फिर भी इसमें से 45 to 50% MCQ आएंगे पेपर के अंदर, मेड के अंदर, मतलब 20 में से आपके 10 लगेंगे। तो अगर आपने सही तरह याद किए हुए हैं, सारे नहीं आते, थोड़े नहीं हैं, देखिए कितने वो अवॉल्व होते रहते हैं, उसके अंदर नई आती रहती हैं। तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी कि ये 40 पेजेस को आपको अच्छी तरह ये MCQ के, ये अगर आपको 8-10 MCQ चाहिए तो इसमें से लगते हैं। तो जैसे क्विज़ 1 और क्विज़ 2 में इस फाइल से जो है वो 6 से 7 MCQ यानी क्विज़ के अंदर लग जाते थे, मतलब 50% जो है वो क्विज़ इसमें से आता था, तो फिर भी वो नए ऐड कर लेते हैं। तो मैं ये नहीं कहता। इसी तरह वकार सिंधु की फ़ाइल, इसी तरह आपको मॉज की फ़ाइल, इसी तरह ही कोई और जो VU आंसर्स से अगर आपको कोई चीज़ मिलती है, कोई भी फाइल्स हैं उनको कंबाइन करते रहें और फिर उनमें से आप गुद्दा निकाल के फिर जो है वो आप पेपर अटैम्प्ट करें। आपके बड़े मैं कहता हूँ, मैंने ऐसे बंदों भी देखे हैं जिनको मैंने इस तरह कहा कि यार मुश्किल सब्जेक्ट है, आप तैयारी करें तभी अच्छे नंबर आएंगे, तो उसका A भी आया, उसका A आया। क्यों? क्योंकि मैंने उससे कहा कि ये मुश्किल है यार, इसमें फेल होने के चांसेस ज़्यादा, तो वो और ज़्यादा फोकस होकर उसने तैयारी की। तो अगर आपने तुक्के लगाने हैं तो तुक्के तो फिर यार नहीं लगते। 36 पेजेस भी अगर आप सही तरह पढ़ेंगे नहीं तो फिर आपके लिए मुसीबत बनेगी। मुश्किल सब्जेक्ट है ये VU के, मतलब सारे सब्जेक्ट्स में से अगर मैं कहूँ CS 411, 506, ये 508, ये मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं, इनको पढ़ना पड़ता है, इनके ऊपर काम करना पड़ता है। उसके बाद इसका जो पेपर होता है सब्जेक्टिव टाइप, वो जो है वो पास्ट पेपर से आता है, मतलब 60-70%, 80%, 90% भी आता है पिछले पेपरों से। तो ये फाइल सब्जेक्टिव की है, CS 411 मिड टर्म सॉल्व सब्जेक्टिव बाय जुनैद। तो इसने भी मतलब पुराने सारे पेपर्स, पास्ट पेपर को कंबाइन करके और कोई लेटेस्ट जो अपकमिंग जो इसने जब दिया था जुनैद ने, तो उस टाइम भी जो आया उसने फिर उन सवालों को ऐड किया। डेलीगेट्स का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शुरू में ही आते हैं। डेलीगेट्स फंक्शन पॉइंटर होते हैं, स्पेशल नाम है ये ख़ास तरह के फंक्शंस का। और लाइब्रेरीज और क्लासेस क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर तो आने चाहिए, 304 से लेके 506 से 411 सब में है। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर, प्राइवेट, तो ये तो 2 मिनट में बंदा कर लेता है। डेलीगेट का क्वेश्चन बार बार आएगा। WPF क्या होता है, इसके अंदर XAML जो है ये क्या होता है, तो इसको आपने WPF, कीबोर्ड के इवेंट क्या होते हैं, की को प्रेस किया, की अप हुई, की डाउन है, जो की के रिलेटेड जितने भी हैं, इज़ अप, इज़ डाउन, इज़ टॉगल, की स्टेटस, इज़ रिपीट, तो ये सारे आते हैं। व्हाट इज़ रिटर्न टाइप ऑफ द डिस्ट्रक्टर, तो डिस्ट्रक्टर जो होता है वो एक कंस्ट्रक्टर का रिवर्स होता है, ऑब्जेक्ट और डिस्ट्रॉय करता है, तो इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। आयोस्ट्रीम क्या होता है, C++ के अंदर उसका लिखने का हेडर फाइल लिखें। व्हाट इज़ द डीबगिंग एंड 2 टाइप्स, डीबगिंग क्या होती हैं और उसकी टाइप्स लिख के दिखाएं इसके अंदर, तो इनकी हैं, अपनी तरफ से तुक्का ना लगाइएगा। व्हाट इज़ बाइट कोड इन जावा, जावा का सवाल आया बैठा है इसके अंदर, तो वो देख लीजिएगा कि जावा के जो मशीन कोड होता है, वर्चुअल मशीन जिसको रन करती है, वो बाइट कोड होता है। मेरा जावा के ऊपर एक पूरी प्ले लिस्ट है, वहाँ से आप जाके पढ़ सकते हैं। वाई मोस्ट WPF क्लासेस, तो WPF के रिलेटेड है प्रॉपर्टीज़, बटन्स, लिस्ट, ग्रिड, स्प्लिटर, प्रोग्रेस बार और इस तरह के जो कंपोनेंट्स हैं, मार्जिन, पैडिंग, तो ये जो चीज़ें हैं इनको डॉकिंग, डॉक के ऊपर काफ़ी सारे सवाल हैं कि डॉक पैनल क्या होता है। डॉक पैनल कंटेनर है जिसके अंदर हम चीज़ें फिट करते हैं। ये देखिए आप कोड इस तरह का आया होगा, आपको C# का कोड दिया हुआ है, उसको XML के अंदर कन्वर्ट करना है। ये फाइल रीडिंग राइटिंग का कोड है। तो स्टैक पैनल क्या होता है, XML का यूज़ क्या होता है WF के अंदर और WCF के अंदर, WPF पैनल्स क्या होते हैं। तो पैनल वो चीज़ें मैं बार बार बोल रहा हूँ कंपोनेंट्स की हैं कि जिसके अंदर हम फॉर्म के ऊपर चीज़ें प्लेस करते हैं। तो ये देखिए राइट XML कोड ऑफ गिवन C# कोड, तो इस तरह का सवाल आता है लॉन्ग क्वेश्चन। तो वो C# का कोड आपने समझना है कि उसमें क्या कहा हुआ है, तो फिर उसके लिहाज से XML के अंदर उसको कन्वर्ट करना है। एज इट इज़ ना कर सके तो क्लोजर टू होना चाहिए, ताकि आपको 5 में से 3 नंबर तो दिए जा सके, 2.5 तो दिए जा सके। तो आप बजाय इस तरह खुद ही कोई तहरीर लिख के आ रहे हैं। लॉजिकली ट्री क्या होती है XML की, तो XML बड़ा ज़रूरी है। C डाटा सेक्शन क्या होता है,
तो एक्सप्लेन रूटेड इवेंट्स, इवेंट के रिलेटेड क्वेश्चन है, WPF के रिलेटेड क्वेश्चन है और Z इंडेक्स के रिलेटेड क्वेश्चन है, WPF बार बार, इनहेरिटेंस और ट्रांसफॉर्म ऑल फ्रेमवर्क्स। तो मैं ये चाह रहा था आपकी नज़र इनके ऊपर से एक दफ़ा गुजर जाए और फिर आप 19, 20, 21 को अच्छी तरह 22 को कर लें। आपके लॉन्ग और काफ़ी सारा कुछ आपको पास के क्लोजर चले जाएंगे। MCQ मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि वो आपको किसी भी फाइल से ऐसे एग्जैक्ट नहीं मिलेंगे कि सारे इसमें से आ रहे हैं। 8-10 की मैं गारंटी देता हूँ, बाकी इससे बाद फिर आपकी अपनी जिम्मेदारी है। आपको हैंडआउट्स में देख के आना पड़ेगा या फिर आपको अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए क्या आने वाला है। आई होप सो काफ़ी गर्दान हो गई है और होप सो गुड लक आप सबके लिए, आपके अच्छे नंबर आएँ। मैं चाहता हूँ कि आप बहुत सारे नंबर लें, आपके अच्छे नंबर हों। थैंक यू जी।